हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का करियर टॉक्स के सेगमेंट 6 में। एंड आज हमारे साथ है सीए आयशी गर्ग। सो अबाउट सीए आयशी गर्ग, शी लेफ्ट पीडब्ल्यूसी एंड शी इज नाउ ट्रेनिंग सीए स्टूडेंट्स। सो लाइक मैंने वो किया है, सो आई कैन रिलेट टू हर एंड अ लॉट, एंड आई नो कि कितना चैलेंजिंग होता है। सो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस पूरी जर्नी में। सो आज हम जानेंगे आयुषी से उनकी पूरी जर्नी के बारे में, एंड बहुत सारी लर्निंग्स मिलेंगी इस जर्नी में। सो वेलकम आयुषी, एंड थैंक्स आपने इनवाइट जो है मेरा एक्सेप्ट किया हमारे चैनल पे आने के लिए। It's my pleasure, Gunjan. Thanks for having me here and thanks for the invite. तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए जो है काफी अच्छा होने वाला है आज का सेशन। I really hope that our viewers get a lot of value and courage from this session. ऑब्वियसली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू आयुषी कि आपने पीडब्ल्यूसी में इतना टाइम वर्क किया, एंड देन सब कुछ अच्छा भी चल रहा था वहां पे, राइट? आपकी परफॉर्मेंस वगैरह एवरीथिंग वाज जस्ट फाइन। सो एकदम से ऐसा क्या हुआ, लाइक यू मेकअप योर माइंड कि नहीं, अब मुझे जो है अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ना है, मुझे इस जॉब के बाद और किसी जॉब में ना जाके एंड एक अनकन्वेंशनल पाथ चूज करना है। ये काफी लोग like even after like 2.5 years of leaving job, काफी लोग पूछते हैं एंड एक्चुअली क्यूरियोसिटी होता है कि यार लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि तुमने सही है। एक सैटरडे हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो कौन सा, ऐसा क्या हो गया था? So I'll come to the turning point, but उसके पहले I'll give a brief background about me and my journey. हाँ हाँ। So first I come from a family, traditional family, जहाँ पे पढ़ाई ठीक है कि if you study you go out, it's okay. Even if it's not, there is no pressure as such कि नहीं आपको करना ही करना है. And I'm the first one in my family, just like you, to become a chartered accountant. Okay. And the rest everyone, my first cousins, they are all into business. So business mentality होता है. So फैमिली मुझे भी था शुरू से कि यार नो मैटर हाउ मच आई एम स्टडी, सूनर और लेटर मुझे अपना बिजनेस ही करना है। सो आई गॉट आर्टिकलशिप इन पीडब्ल्यूसी। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई, इट वाज अ चैलेंज बट ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड आफ्टर बिकमिंग अ सीए, सो मेरे सामने था कि नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, एंड दोस पीपल उनको पता था कि वर क्लोज टू मी, उनको पता था कि यार ये मेरे हमारे ख्याल से कंटिन्यू नहीं करेगी आफ्टर हियरिंग। बट गोइंग अगेंस्ट एवरीवन्स एक्सपेक्टेशन, मैंने अपना जो जॉब था वो कंटिन्यू किया। एंड इवन ड्यूरिंग द जॉब आई वाज ऑलवेज क्यूरियस, एक होता है ना इंक्यूजिटिव थी कि यार क्या बिजनेस हो सकता है। बीइंग एन ऑडिटर, आई गो टू क्लाइंट्स बिजनेस, आई विल स्टडी, आई विल एनालाइज, आई विल ट्राई टू थिंक कि मैं भी ऐसा कुछ कर सकती हूँ क्या। बट इवन बिग फोर के इतने बड़े क्लाइंट्स होते हैं कि आपके लिए ऐसा कुछ स्कोप होता नहीं है, तो वो चीज कभी वर्कआउट हुई नहीं। बट आई ऑलवेज केप्ट हंटिंग कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। I used to keep thinking about it a lot. And 2016 में मैं क्लियर हुई। 2017 में इनफैक्ट मैंने 2-3 महीने का सबैटिकल ले लिया कि what I need to do. मतलब मैं ये जॉब नहीं कर सकती आगे, नॉट बिकॉज द जॉब वाज बैड और आई वाज बैड एट वर्क, बट मुझे था कि यार मैं आगे क्या करूँ। बिकॉज नोइंग माई सेल्फ आई नो कि इस पर्टिकुलर डोमेन में मैं इतना एफर्ट नहीं डाल पाऊंगी जितना मैं अपना काम करूँ तो मैं एफर्ट डाल सकती हूँ। सबैटिकल लिया, nothing worked out. I was so restless during those days. I went for Vipassana. February 2018 में मैं Vipassana गई। I got to know about it. उसके लिए मैंने अप्लाई किया। 6 months वेट करने के बाद मुझे Vipassana मेडिटेशन करने को मिला। I went to इगतपुरी, ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ Vipassana. वहाँ रही मैं 10 दिन। फर्स्ट टाइम था मैंने Vipassana किया था, एंड उससे मुझे काफी क्लैरिटी आई, मतलब नॉट एग्जैक्टली विथ द पाथ बट विथ माई थॉट्स। सो आई वाज मोर पीसफुल। जो मैं रेस्टलेस सोल थी तो मैं काफी थोड़ी आई बिकेम पीसफुल। मेरा काम में और ज्यादा मेरा परफॉर्मेंस एनहांस हो गया। मेरे जो रिलेशनशिप थे मेरे सीनियर्स के साथ वो भी बहुत अच्छे हो गए। माय वर्क इम्प्रूव, एवरीथिंग इम्प्रूव। सो उसके बाद फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू कनाडा। तो मैं जनवरी 19 से लेकर के मार्च 19, 3 महीना मुझे कनाडा सेकंडमेंट पे भेज दिया बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग व्हिच वाज गोइंग वेल। सो वहां जब मैं गई तो मेरे साथ बेस्ट चीज ये हुई कि मेरे लोकेशन पे सिर्फ मैं अकेली लड़की थी। So like that flat, I was staying alone, doing my own work. वहाँ पे तो मेड्स कल्चर है ही नहीं, खाना भी खुद बनाना है, you have to wash your own utensils. And as a result of it, I used to get a lot of time with myself. वहाँ पे सबसे वो season था, like we used to work from 8 to 8. लेकिन मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जो लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी बॉम्बे में, उनको 8 to 8 में बहुत इजी लगता था। तो मुझे लगा नहीं कि मैं पीक सीजन में हूँ, मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा है। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ टाइम। So during that time, I got
लॉट ऑफ क्लैरिटी, मैंने काफी खुद को Okay. इंट्रोस्पेक्ट किया Mm-hmm. एंड एट टाइम आई वाज रीडिंग दिस बुक कॉल्ड थिंक एंड ग्रो रिच. All right. And because I was in Canada, I did not leave any opportunity to travel. तो weekends पे जब भी मुझे मौका मिलता था मैं travel करने निकल जाती थी. And मैं travel करती थी, मैं नए लोगों से मिलती थी. And it was a breakthrough for me. लाइफ ऐसी भी होती है, लोग ऐसे भी होते हैं. और you know they enjoy their life, they are earning good money and they are having work-life balance. मतलब I got to see that kind of a life जो मैंने बॉम्बे रह करके you know 6-6.5 साल दिन रात मेहनत करके कभी सोचा भी नहीं था, कभी देखा नहीं था, वो लाइफ मैंने वहाँ देखी. तो मुझे अभी भी याद है, मैं विनिपिग लोकेशन था मेरा, एयरपोर्ट पे बैठी थी. आई वाज ट्रैवलिंग टू वैनकूवर एंड यू नो आई वाज रीडिंग दिस बुक थिंक एंड ग्रो रिच एंड आई क्वेश्चन टू माय सेल्फ कि यार मेरी भी लाइफ ऐसी हो सकती है क्या, वेयर आई एम नॉट स्लॉगिंग 12 to 14 hours a day एंड आई गेट टू ट्रैवल बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग. आई फेल इन लव विद ट्रैवल. मुझे लगा यार मुझे बस ट्रैवल करना है, मुझे दुनिया देखनी है. तो ऐसा हो सकता है क्या कि मैं भी इस तरह से ट्रैवल करती रहूँ एंड इतना ज्यादा काम ना करना पड़े एंड मैं लाइफ अच्छे से एंजॉय करूँ. आई ऑल्सो गेट टू अर्न यू नो गुड मनी. इस तरह का मुझे विजन आया, मुझे इंस्पिरेशन आया एंड बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सीन सो मेनी पीपल अराउंड लाइक दैट आई बिलीव कि हाँ ठीक है ये चीज हो सकती है. Right. So I would say that was the first you know very powerful turning point for me, Canada experience, because it gave me a vision. It gave me clarity on what kind of life I want to lead. Then I came back to India and again work pressure and all that. मुझे अभी भी याद है, मुझे डेंगू हो गया था अगस्त 2019 में, exactly 3 years ago. मुझे डेंगू हो गया. मुझे अपनी हेल्थ से ज्यादा मुझे काम का टेंशन था बिकॉज डेडलाइंस थे सितंबर में एंड इट वाज सो बैड एंड इवन माय पेरेंट्स सॉ कि यार क्या हो रहा है, लाइक क्या हो रहा है. तो हॉस्पिटल बेड में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार द फर्स्ट थिंग जो मुझे करना है ऑफिस जा करके कि मुझे अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजना ही. रेजिग्नेशन 3 साल से टाइप करके रखा था. आप देखोगे यूजुअली बिफोर एम्प्लॉइज के मेल बॉक्स में ड्राफ्ट में रेजिग्नेशन लेटर होता ही है. अच्छा. तो मेरे पास रेजिग्नेशन लेटर तो टाइप था ही. मैं गई, मैंने डेट अपडेट किया एंड देन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने फाइनली रिजाइन कर दिया. अच्छा. मुझे 3 साल हो गए थे सोचते सोचते कि यार मुझे निकलना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए. बट एवरी टाइम आई डिस्कस दिस आइडिया विद पीपल अराउंड मी. बोले अरे अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तो सिर्फ सीए बनी है, एक्सपीरियंस. नोबडी वाज सपोर्टिव. सो आई सेड कि यार मुझे पता था कि ये चीज मुझे लाइफ में नहीं चाहिए और मुझे ये पता था कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और वो कैसे मिलेगा. सो आई बेटर टू एलिमिनेट द थिंग्स व्हिच आई डोंट वांट. जब पता है कि ये नहीं चाहिए तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए. Now given 6.5 years of experience with PwC corporate experience, मुझे पता था कि यार 1 साल तो मैं अपने लिए निकाल ही सकती हूँ. You know, I didn't take that calculated risk क्योंकि by any chance I did not get to know कि मुझे क्या करना है. The roads will not be closed for me. I can always come back. So always you have to take calculated risk. And मुझे अभी भी याद है लास्ट डे पे मुझे HR ने कहा था कि आयुषी if things doesn't work out for you within 1 year if you come back to us we will take you without taking any interview. And that thing literally boosted my confidence. So ऐसे किया and when it comes to other people, relatives, so again you know I went to my Masi's place, I remember, and my brother was like कि यार you should look for some other job. अगर ये इतना ज़्यादा hectic हो रहा है तो maybe you look for some part-time job 5 to 6 hours and along that you try to figure out your own passion. ऐसे जॉब मत छोड़ो. I said कि if I have worked 6.5 years in a corporate, if I cannot give myself 6 months, then वो 6.5 साल जो है वो waste है. सही है. Because they were like कि यार तुम गैप में लोगे तो you know your career will suffer, this will happen, that will happen. In that case यार वो 6.5 साल waste हो गया ना अगर मैं 6 महीना इतना काम करके निकाल सकती तो. So I had to make my mind, I had to be very strong, but I'm so glad that finally I left my job. I overcome.
वही होना चाहिए। लाइक अगर आपके सामने विजन आपका क्लियर है, देन लोग तो बातें करते हैं एंड दे ट्राई कि नहीं ये नहीं तो ये कर लो वो चीजें, बट अगर आपका विजन क्लियर है देन यू हैव टू जस्ट स्टिक ऑन इट कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। सो आयुषी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने जैसा बताया कि आपने जॉब छोड़ दिया, ठीक है। लाइक ये जो सारी चीजें हुई, आप कनाडा वगैरह गई, वहां पे आपको ये सब चीजें रियलाइज हुई, देन यू लेफ्ट योर जॉब। तो उस टाइम तक क्या आपको पता था कि अब मुझे अगर जॉब तो नहीं करनी है बट मुझे फिर क्या चीज है जो मुझे करनी है? तो वो चीज जो है वो आपको एकदम कब क्लिक हुई कि अच्छा मैं ये चीज जो है वो कर सकती हूँ? सो जॉब छोड़ने के बाद जर्नी बहुत अलग था। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। मेरे माइंड में 3-4 प्लान्स थे कि हाँ ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। लेकिन हुआ ये कि जनवरी एंड में मैंने जॉब छोड़ा एंड मार्च मिड अराउंड से कोविड आ गया। कोविड सो जो भी मेरे प्लान्स थे उसमें मैंने थोड़ा वर्क करना स्टार्ट किया था, बट इट गॉट क्रिपल्ड एंड आई रियलाइज कि यार कोविड तो अभी नहीं जा रहा है, इवन द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टफ फेज फॉर मी। सो एक तो होता है कि दो चैलेंजेस थे, टाइम एंड मनी। Coming to money, it was not that a big deal. Fortunately, I'm blessed with good parents, a well-to-do family, so वो problem नहीं था. Also, I'm a minimalist, तो मुझे that was not an issue. I was not panicking कि मेरा every month जो amount credit हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा honestly. That was one good thing with me. बट जो दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए था वो मेरा टाइम को लेकर के था। टाइम। अब जब मैंने 40-14 आवर्स जब मैंने काम किया है, इतनी फास्ट लाइफ देखी है, तो मैं घर पे खाली कैसे बैठूं? सही है। मैं लिटरली अपने रूम में बैठ करके दीवार और पंखा देख रही थी, जस्ट लाइक ऑल पीपल हु आर इन कोविड एट देयर होम। तो मुझे वो चीज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगती थी। मुझे था कि मैं क्या काम करूं। मेरे जो बिजनेस आइडियाज थे वो तो वर्कआउट हुए नहीं बिकॉज कोविड हो गया। तो उस टाइम पे मैं जो मेरे हाथ में काम आता था या जिसको जो काम जो हेल्प बिंदास करती थी। मेरे कुछ एक्वेंटेंसेस थे जो अपने स्टार्टअप पे काम कर रहे थे, मैंने उनकी हेल्प करवा दी। एनजीओस थे उस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव जो कोविड के लिए काम कर रहे थे, मैंने उधर भी कंट्रीब्यूट करा। एंड देयर वर मेडिटेशन कैंप्स आल्सो कि यार लोग इतने डिप्रेस थे तो काफी सारे मेडिटेशन कैंप्स हो रहे थे, तो मैंने भी काफी सारे मेडिटेशन कैंप्स फैसिलिटेट करे। 500,000 पीपल को आई हेल्प मेडिटेट एंड स्टे काम एंड सेन। तो आई वाज ट्राइंग आउट एवरीथिंग। मुझे लिटरली चाहिए क्या करना है, तो 6 महीना सिर्फ यही जो काम आ रहा है आने दो, जो काम विदाउट आउट भले कैसा भी काम हो, आई केप्ट ऑन डूइंग इट। फिर ऐसा हुआ कि सीए के एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे थे एंड स्टूडेंट्स वेरी मच वेरी डिप्रेस्ड। तो मेरे भी फैमिली में एक्वेंटेंसेस एंड नेबर्स में काफी सारे स्टूडेंट्स थे जो बहुत सफर कर रहे थे। सो मुझे लगा मैंने जितना भी एग्जाम्स वगैरह क्लियर किया है एंड बिकॉज आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, नॉट जस्ट आई हैव आल्सो अटेंडेड many पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार्स, आई हैव इन्वेस्टेड हैवीली इन माय ओन स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मुझे पता था कि यार कहीं ना कहीं अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगी या उनको मेंटर या गाइड करूंगी, उनको बहुत बेनिफिट होगा। सो जस्ट इट वाज अ थॉट कि हाँ ठीक है ये चीज मुझे करनी चाहिए। ऐसा कुछ उस वक्त था नहीं कि मुझे यही करना है, and I just started doing it with an intention to help students, and I got amazing feedback and response, and वहाँ से चीजें होती गई and उसमें भी काफी सारे challenges आए, but हाँ this is how I got into it। ऐसा decided नहीं था, but just किया because I was there to help people like in any way। भी थे, मैंने सेशंस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। सो एक्जैक्टली 2 years अगो मैंने इस फील्ड में एंटर किया था। अभी मुझे पता नहीं था कि ये फुल टाइम है या टेम्पररी या किस तरह से रहेगा, बट मेरे मन में हमेशा से बात थी कि यार अगर मुझे चांस मिला तो मैं जरूर हेल्प करना चाहूंगी स्टूडेंट्स को जो सफर कर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। सही है। टीनेजर मैंने भी काफी तो उस वक्त जिन भी लोगों का जो अटेम्प्ट पोस्टपोन हो रहा था ना, लाइक उनको बहुत एंजाइटी हो रही थी, बहुत डिप्रेसिंग मोड हो गया था उन लोगों के लिए कि आपको पता ही नहीं है कि हम कब तक पढ़ते जाएं, कब हमारे एग्जाम होंगे। एंड आई थिंक वो हर फील्ड में यही सब चीजें हुई थी, लाइक सीए में भी या फिर दूसरी चीजों में भी। सो आयुषी, जैसा आपने बताया कि जब आपने जॉब छोड़ी तो उस वक्त लाइक आप इस नई फील्ड में गई, अब नई फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं रहा होगा, तो क्या क्या चैलेंजेस आए फिर यहाँ पे? चैलेंजेस तो
मैंने जितना सोचा ही था उससे बहुत ज्यादा थे, टू बी ऑनेस्ट। इनिशियली तो मतलब टू कन्विंस पीपल कि यार ये चीजें करके, इस तरह का नॉलेज गेन करके आपको इतना बेनिफिट हो सकता है, तो वो कन्विंस करवाना बहुत मुश्किल होता था। हाँ सेकेंडली इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, सो आई स्टार्टेड डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा मैंने मेंटरिंग से स्टार्ट किए थे, जस्ट टू हेल्प पीपल। हाँ मैंने ये देखा कि यार नो मैटर व्हाट यू आर गिविंग, जिस नॉलेज के लिए मैंने लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड किए थे, वो नॉलेज मैं उनके साथ शेयर कर रही थी, बट बिकॉज आई वाज शेयरिंग इट फॉर फ्री, दे वर नॉट वैल्यूइंग इट। सही इतना है, वैल्यू ये नहीं तो होता है। एंड ये चीज है, व्हेन यू पे अटेंशन, एंड राइट। व्हेन यू पे अटेंशन यू टेक एक्शन, एंड व्हेन यू टेक एक्शन यू गेट रिजल्ट्स। ये चीज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ। वो चीज मेरे लिए बहुत डिस्हार्टनिंग थी कि यार तुम समझ नहीं रहे हो, आई एम गिविंग यू गोल्डन नगेट्स, एंड वो सबसे पहला चैलेंज था। इवन दो आई वाज डूइंग इट फॉर फ्री, द स्टूडेंट्स वर नॉट पेइंग अटेंशन, दे यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। फिर मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक थोड़े टोकन अमाउंट पे मैं करती हूँ, बिकॉज आई वाज आल्सो पुटिंग एफर्ट डे एंड नाइट। So even though the amount was very less, like 500,000 rupees, even then students were like, कि यार ma'am, we are facing this issue, that issue, इतने challenges थे, उनका इतना डिप्रेशन था, इतना सारा नेगेटिविटी ले रहे हैं, गोइंग, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। देन जो मैंने काम किया था 6.5 साल, और जो मैं ये काम कर रही थी, उसमें कोई मतलब हाँ, कोई उनमें कुछ मैच ही नहीं हो रहा था। राइट। I was like it's running your own thing, and that was being in a job। तो यहाँ पे बहुत सारे challenges थे कि यार how to get people, काफी सारी चीजें सीखनी थी जो इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। सेशंस कैसे कंडक्ट करवाना है, ये सब चीजें मैंने स्टडी करना शुरू करी। मैंने बहुत सीखा, बहुत मेहनत करी। मैं खुद स्टूडेंट से 1-1 घंटा फोन पे बात करती थी, उनको हेल्प करती थी, उनको कन्विंस करती थी कि नहीं ये आप करो, इससे आपको हेल्प होगा। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे ऑफिस के भी थोड़े आर्टिकल्स थे। आई लेफ्ट माय जॉब एज एन असिस्टेंट मैनेजर, राइट। कुछ आर्टिकल्स मेरे साथ काम करते थे ऑफिस में। सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस, दे जॉइंड माय सेशंस एंड ऑल, बट they did not give any feedback. They did not attend half of the session, didn't pay anything, and they just left the group. अच्छा। And that was heartening for me, because 6 महीना पहले when I was your senior, used to be with me, what did ma'am ye ma'am wo, so like and now 6 months when I'm not in the organization, आपको परवाह नहीं है। सो वो मेरे लिए बहुत एक था कि यार अब कैसे रियलिटी चेक हो गया। सही है, हाउ वो तो होता है। लाइक मैंने वो आपकी जो जर्नी होती है ना, उसमें आई थिंक जब आप आगे आगे बढ़ते जाते हो, तो जो आपके साथ नहीं बढ़ पाता है वो पीछे छूटता ही छूटता है। सो लाइक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारे साथ नहीं इतने कोऑपरेटिव हो पाते हैं, एंड वो एक रियलिटी चेक मिलता है कि अच्छा ना, हु डिजर्व्स टू बी इन योर लाइफ। सो ऑब्वियसली कोल्ड बिहेवियर और कोल्ड ट्रीटमेंट भी मुझे मिला, जिससे मुझे बहुत लगता था। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, आई केप्ट मूविंग। चैलेंजेस आते थे तो मैंने किया, फिर मैंने मेंटरशिप फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया, बिकॉज आई सेड यार it's not going as what I needed to be। लेकिन फिर मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया जिसने जनवरी 20 में अटेम्प्ट किया। मैं सितंबर टू दिसंबर मैंने किया था मेंटरिंग। जनवरी में काफी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट दिया, एंड उसके बाद मुझे मार्च अराउंड मैसेज आना स्टार्ट हुए कि मैम आई क्लियर्ड दिस एंड दैट, एंड दे स्टार्टेड राइटिंग मैसेज थैंक्स टू योर मेंटरशिप। ये हुआ, एंड आई स्टार्टेड रिसीविंग ऑल दिस मैसेजेस। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि यार कितने भी चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, एक स्टूडेंट को भी मैं पढ़ा रही हूँ और एक स्टूडेंट का हो रहा है, तो मैं ये चीज करूंगी। राइट। चैलेंजेस हो, तो उसके पहले थोड़ा काफी challenges थे, and I was also not very sure, but with after that attempt and after I get to hear the success stories of students, they wrote all the gratitude notes to me। I said अब कुछ भी हो जाए मुझे ये चीज बंद नहीं करनी है। सही है। अप्रैल 21 से I took it as my full-time profession। Okay। And then there is no going back। Challenges उस वक्त भी कम नहीं है, अभी भी कम नहीं है, अभी भी। but no what happened। ये चीज जो है मेरा मिशन, ये अब रुकता नहीं है, अब कुछ भी हो जाए। एंड जब आपको वो चीज एक क्लियर होता है ना कि कुछ भी हो जाए, मतलब अब ये चीज करके रहनी, तो ही आप लाइफ में उसको आगे तक ले जा पाते हो।
वो चीज तो है। सो आयुषी, जब आपने जैसे कि जॉब छोड़ा था, तो बेसिकली क्या देखने में आता है, रिलेटिव्स तो खैर बोलते हैं, वो बोलते हैं, बट हमारे पेरेंट्स भी बहुत सारी बार उनको ये चीज समझानी मुश्किल हो जाती है कि हम आखिर ऐसा डिसीजन क्यों ले रहे हैं, है ना। क्योंकि उनको ये चीज दिखती है कि यार आपका सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया, एक स्टेबल इनकम जो आपकी हर मंथ आ रही है, एंड आप वो चीजें छोड़ के और स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हो। सो हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट्स कि नहीं, मुझे जो है, मुझे नई लाइन में जाना है, मुझे वो चीजें करनी है। सो आई वुड से आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। हम्म। मतलब जब मैं स्कूल टाइम में भी, मैं अगर एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, तो मुझे कभी टोका नहीं, ना मॉम ने ना डैड ने, कि तुम एक दिन कल एग्ज़ाम में पढ़ाई क्यों नहीं कर हाँ रही है। हाँ। एंड सीए करना है नहीं करना है किसी ने नहीं बोला। अच्छा। मतलब जो भी डिसीजन थे, हाँ। मैं आई बिलीव जब मैं 13-14 इयर्स की थी, तब से मैंने सारे डिसीजन खुद ही लिए हैं। एंड आई बीन ग्रेट। वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे हर डिसीजन में मेरा साथ दिया है, मेरा सपोर्ट किया है, नो मैटर मुझसे लोग क्या बोल रहे हैं। कमिंग टू दिस डिसीजन ऑफ लीविंग जॉब, तो ठीक है थोड़े कंसर्न्स थे, बट मैंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, मैं अच्छा। पहले बस बोलती थी हाँ मुझे करना है अच्छा, करना है। मतलब आपने बिना बताए रिजाइन कर दिया था? मैं ऐसे हिंट्स देती थी, मतलब मैं हाँ होता था हाँ। कि यार मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे हाँ हाँ। करना है, मुझे कुछ करना है। मेरे पेरेंट्स को, बिकॉज़ दे आर पेरेंट्स, दे नो हाँ। व्हाट इज़ देयर राइट। न्यू, हाँ हाँ। बहुत अच्छे से जानते हैं कि सही आप है। उनका ही एक पार्ट हो। हाँ, राइट। सो मैं करना है, फिर मैंने फाइनली कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यार वैसे तो पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कुछ और बोला हाँ। कि यार ऐसे नहीं, तो मैं शायद मना नहीं कर पाऊंगी और मैं अपना सही है। डिसीजन रिकंसिडर करूंगी। तो मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद में मैंने बोला कि अच्छा। मैंने रिजाइन किया है, अब मैं थोड़ा पीरियड ब्रेक लूंगी एंड उसके बाद मैं दूसरा जॉब देखूंगी। हाँ 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 हाँ। इसके बाद में देखूंगी मुझे क्या करना है। ऑलरेडी सही है। 6 साल हो गए, तो मैं 6 महीना भी मैं ब्रेक हाँ लेना हाँ चाहती हाँ। हूँ। टचवुड मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं बोला और कभी मुझे सुनाया नहीं कि यार इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी इनकम हम्म। थी, क्यों छोड़ दिया, क्या मिल गया। भले ही मैं घर में कुछ नहीं कर रही होती थी, फिर भी मुझे टचवुड मुझे कभी टोका नहीं गया, मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया, या कभी नहीं बोला कि ये डिसीजन गलत था। दे ऑलवेज हम्म। ट्रस्ट मी, दे ऑलवेज हैड दैट फेथ इन मी, एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ व्हिच आई हैव। सही माय है। पेरेंट्स। बिकॉज बहुत सारे मतलब लोग ना इसलिए करेज नहीं कर पाते, बिकॉज मे बी उनको ये लगता है कि चलो हम तो ठीक है कर देंगे रिजाइन, बट हमारी फैमिली क्या कहेंगे, एंड वो लोग भी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो अगर आपके पास आपका फैमिली का सपोर्ट है ना, तो मैं कह सकती हूँ कि आधी लड़ाई जो है, आधी जंग तो आप वैसे ही जीत चुके हो, तो सपोर्ट के सहारे, बिकॉज वो एक सबसे बड़ी चीज होती है किसी के पास होना। और मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स का सपोर्ट होना ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बिकॉज इवन दो इम्पोर्टेंट। माय पेरेंट्स वर सपोर्टिव, दूसरे लोग जो थे ना वो बोलने का सुनाने का मौका नहीं छोड़ते थे। सही यू है। वोंट बिलीव, लाइक लोग मुझे यू नो पीपल यूज्ड टू लाफ एट माय बैक कि कितनी हाँ हाँ। बेवकूफ है, इतना अच्छा करियर और इतना ही छोड़ दिया। हाँ कुछ हाँ। लोग मुझे मंडी बोलते हैं कि यू नो लोगों का सीए क्लियर होता नहीं है, सालों लग जाते हैं, इतनी अच्छी जॉब मिलती हाँ नहीं हाँ। है, घिसते रह जाते हैं, इसको सब कुछ मिल गया इतना इजीली, सही इसलिए है। इसको कदर नहीं है, इसने छोड़ हाँ दिया। हाँ। इतना मिल गया लेकिन वो इजीली नहीं मिला। तो इजीली नहीं उनको मिला। ये इतना मेहनत करने के बाद टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इतने मेहनत के बाद टू गेट इनटू बिग फोर, मैं छोड़ रही हूँ तो हाँ नो, हाँ। बट टुक इट एज अदर वे कि मुझे कदर नहीं है। सी हम्म। दे सी माई हार्ट कि हाँ ठीक है उसका क्या रीजन रहा होगा, बट सही है। देयर वर सो मेनी पीपल घर पे आके बोलते थे, जब मैंने मेंटरिंग भी स्टार्ट किया हाँ तो हाँ। बोलते थे अरे वो कर रही है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रही है, कोई काम थोड़ी ना होता है, अरे बच्चों को पढ़ाना एक तो हॉबी है, गेट सम रियल जॉब, फिर बोलो हम हम्म। तुम्हारा ऑफिस पा देते हैं, 100 आइटम मैं दिला दूंगा। इस तरह हाँ की हाँ। बातें लोग करते सही है। थे। सही है। लाइक हाँ, पीपल एक्सपेक्ट करते कि अगर आप सीए हो तो मे बी आपको कोई जॉब कर लेनी चाहिए, और चलो जॉब नहीं करना चाहते हो तो खुद की प्रैक्टिस खोल के बैठ जाओ। बट वो ये चीजें नहीं देखते कि जॉब एंड प्रैक्टिस के अलावा एक सीए जो है वो और कुछ भी तो कर सकता है। उस वक्त यू नो दैट वन फुल ईयर हम्म। वाज वेरी चैलेंजिंग, वेरी चैलेंजिंग। इस तरह की राइट। बातें आप कहीं पे भी जाने से पहले आप हेजिटेट कर, आई यूज्ड टू हेजिटेट किया, यू नो फिर वही सब बातें हो जाएंगी। बट थैंकफुली बिकॉज माय पेरेंट्स वर इन सपोर्ट, ज्यादा लोग इतना कुछ बोल नहीं पाते थे, सही बट है। फिर भी आई कुड सी देयर एटीट्यूड कि वो हाँ हाँ किस हाँ। तरह से चेंज आफ्टर सही यू है। नो आई लेफ्ट माय जॉब।
मुझे बहुत चीज ये गलत लगती है कि यार इफ somebody is taking such a bold step to you know start something of their own, leaving their comfortable paychecks behind, it is something to be appreciated and not Right, something right. to be mocked at. But I've Agree. been through all that and आज भी you know कुछ लोग ऐसे उनको ऐसा लगता है कि मैं एज अ हॉबी कर रही हूँ या ये एक्चुअल से ये जॉब नहीं है। हाँ, And हाँ। आज अगर कोई बोलता है या सोचता है ना तो उसमें मुझे थोड़ा फील होता था, मुझे थोड़ा हर्ट होता था। आज मुझे सिर्फ हंसी आती है सही क्योंकि they can never understand what I'm Yes, doing and the right. kind of impact एंड आई I'm थिंक creating. दैट आपको सबको एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके जो क्लोज लोग हैं वो आपको समझ पा रहे हैं, दैट्स इनफ। मतलब यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी, राइट? So आपका भी as I know you also left your job, corporate हाँ, हाँ, job few months सेम। back. And I believe I was you must also have working with PwC, of course. सो या मतलब एक वही चीज है कि जो आपने फेस किया है कहीं ना कहीं वो चीजें मैं भी फेस कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, वो सब चीजें हैं। बट द थिंग इज कि डू वॉट एवर यू लव टू डू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ऐसा नहीं कि बस कुछ करना है तो कुछ भी कर लेते हैं, आपको उस चीज में मजा आना चाहिए। करेक्ट। एंड मैंने ये चीज कहीं पढ़ी थी, इफ यू आर ओनली गेटिंग मनी फ्रॉम योर वर्क एंड देयर इज नो जॉय, यू आर हाईली अंडरपेड। सही वो है। चीज मुझे बहुत हिट कर गई, मुझे लगा कि यार, और देखा जाए तो इफ यू सी आवर एंटायर लाइफ, वी स्पेंड मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम वर्किंग and whatever work we are doing, if that is not making us feel happy and proud of ourselves, सही है। then we are not doing justice to the job नथिंग and मैटर्स देन। life. अगर आप मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं है आपके पास, साइकोलॉजिकली नहीं है आपके कि मैं जो कर रही हूँ उसमें मुझे मजा आ रहा है, खुश हूँ, तो रो रो के काम कब तक करोगे आप? तो वो चीजें होती है। बट You will burn out, you will break down, you will leave it. हाँ, So पहले वो ऑब्वियसली दीवानी ऑब्वियसली, दीवानी का डायलॉग है ना, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए सही वक्त डेफिनेटली। पे निकल लेना चाहिए। बस वही है, सही बात है। आयुषी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे कनेक्ट करके। एंड एट लास्ट आई जस्ट वांट टू नो कि कुछ एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी, लाइक जो लोग मे बी अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं और फिर या फिर कोई अभी जॉब भी कर रहे हैं एंड यू नो वो भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं किसी अनकन्वेंशनल पाथ को, तो ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है? सो दो कैटेगरीज आपने यहाँ कही, एक स्टूडेंट और एक जो ऑलरेडी जॉब में है या क्वालिफाइड है। दोनों के लिए चीजें काफी डिफरेंट होंगी। सो अगर स्टूडेंट है और उसका विद इन 1 ईयर अगर सीए का एग्जाम है, तो अभी उसको सारी चीजें साइड में छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री और एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। यू नो, हैविंग दैट बैकबोन, दैट डिग्री गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंफर्ट, आई मस्ट से। ऐसा नहीं कि डिग्री लेने के बाद सब होगा, लेकिन ऑलरेडी आप अगर उस पास में हो, डिग्री से इतना करीब हो, तो उस पे ही पूरा फोकस रखो। राइट राइट। तो यू हैव टाइम कि आपका जस्ट अभी आईपीसी से क्लियर हुआ है, आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी ही है, जो अभी 1.5 साल का पीरियड है ना, वो बेस्ट है। जितना एक्सप्लोर करना है, जितना नेटवर्क करना है ना, अभी कर लो। ओके, एक्सपेरिमेंट ऑल द थिंग्स इन दिस 1.5 year. राइट। Now coming to those who are already in a job or who are qualified, so I would tell them कि यार पैशन होना ना कुछ भी चीज को करने के लिए बहुत जरूरी है। लोगों का एटीट्यूड होता है कि यार बस यार बहुत काम कर लिया एंड अब वीकेंड पे सोचेंगे क्या करना है, देन वीकेंड पे सोचते हैं कि यार वीकेंड पे बहुत काम कर लिया, अब अपन बाद में सोचेंगे। चलो 4 साल काम कर लेते हैं, पैसा और इकट्ठा कर लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो ये देखने में ना लाइफ और ये गाड़ी कैसे निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। सही है। यू नीड टू वर्क ऑन योर प्लान एवरी सिंगल डे, लेकिन आपको क्या करना है उसके पहले आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना ये जरूरी है कि आपका लाइफ में विजन क्या है। मुझे बहुत था कि मुझे बिजनेस करना है, मैंने सैटिकल भी लिया, कुछ चीज मेरे लिए वर्कआउट करी नहीं। इट्स ओनली व्हेन आई गॉट अ विजन इन माय लाइफ कि मुझे किस तरह की लाइफ चाहिए। सही है। वो मुझे कनाडा में क्लैरिटी कि मुझे इस तरह। एंड ऑनेस्टली द लाइफ व्हिच आई एम लिविंग टुडे is exactly what I had thought about sitting great at that day. When you get vision clear in front of your eyes, everything just follows. Right. So कुछ करना नहीं, आपको फर्स्ट बैठ करके विजन अपने लिए सेट करना चाहिए कि यार मैं इस तरह की लाइफ जीना चाहता हूँ या मैं इस तरह का कुछ काम करना चाहता हूँ। एंड यू कीप ऑन हंटिंग। सही है। के पास ऑलरेडी प्लान है, देन मेक श्योर कि रोज आप
या हफ्ते में आप कम से कम 3 एक्शन ऐसे लो जो आपको आपके गोल की तरफ ले करके जाए। सही एंड है। यू कैन क्विट अलोंग विथ योर जॉब। जॉब छोड़ने की कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरा केस हाँ बहुत अलग था। सही है। बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग सच अ सपोर्टिव पेरेंट्स, हाँ हाँ बीइंग अ हाँ मिनिमम, मेरे लिए राइट इतना, to be honest, it was not हाँ that challenging. But if you are a breadwinner, bad earner of your हाँ हाँ home, हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। सही बात है। पहले एटलीस्ट थोड़ा आपका काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, थोड़ा अंदर से अर्निंग स्टार्ट हो जाए, सही है। then you can definitely leave your job and get into venture full time. See, there's one thing. If you are running a business or doing something, and even if you have one customer, एक कस्टमर ना आपका जो आइडिया है वो आपको वैलिडेट करवा देता है, क्योंकि सही जो है। चीज एक इंसान को है, जो हाँ चीज हाँ एक जन का है, वो वैसे हजारों आपको सही वैसे है। हजारों लोग। अब हाँ चैलेंज में कि 1 से 1000 तक आपको कैसे पहुंचना है, बस वही है। सही है। बट एक तक पहुंच जाओ पहले, 0 to 1, एंड सही देन है। यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि आप जॉब छोड़ना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं साथ में। राइट राइट बट जो भी है, प्लीज अगर कोई आइडिया है, कोई प्लान है, तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना करे। सही है। वो भी गॉड का एक बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। हर किसी के राइट माइंड में कोई हाँ ओनली इन योर माइंड, आपके माइंड सही में है। इसलिए क्योंकि आप कुछ कर सकते हो। कर सकते एंड इफ हैं। यू video this interview, then this is a sign for you that you need to work on the idea which are holding in your mind for सही so है। many months and years. Okay, this is the time for you. हम्म। This is what राइट I आयुषी। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई लाइक मैंने तो बहुत कुछ सीखा है आपसे। मुझे लगता है व्यूअर्स ने भी काफी कुछ सीखा होगा आपसे। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग टू फॉर दिस सेशन एंड आई होप आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके जो भी आगे के फ्यूचर प्लान्स है वो भी जैसा आपने सोचा है वैसा सब कुछ हो। Thank you so much, Gunjan. It was really fun interacting with you, and I really hope the viewers will get a lot of insights and encouragement when it comes to following their passion. Thank you so much. All right, Aishi, have a good day ahead.